आप में से ज्यादातर लोग कोई ना कोई रिलीजियस जगह पे जाते ही होंगे, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह पे आप माथा टेकते हो उसके अंदर कई सारे राज दफन हो सकते हैं, उसके अंदर सैकड़ों राज दफन हो सकते हैं। जुलाई 2025 कर्नाटक के एक धर्मशाला में कुछ ऐसा होता है जिसने पूरे जस्टिस सिस्टम को हिला के रख दिया। एक 48 साल का शख्स जो कि लगभग 12 सालों से मरा हुआ माना जा रहा था, वो अचानक कोर्ट पहुंचता है और उसके हाथ में एक ह्यूमन स्केलेटन होता है। उसने जो कोर्ट में कहा वो किसी हॉरर मूवी से कम नहीं था। उसने कहा कि मैंने अपने इन्हीं हाथों से लगभग सैकड़ों लड़कियों और बच्चों को दफनाया है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या ये इंसान अपना गुनाह कबूल कर रहा था या फिर ये किसी बड़े सिंडिकेट की निशानी थी। 11 जुलाई 2025 कर्नाटक के वेल्थगढ़ी शहर के एक बिल्कुल से शांत से कोर्ट में अचानक हलचल बढ़ जाती है। वहाँ पे एक इंसान आता है जो कि 48 साल का था। उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो इंसान अकेला नहीं आया था। उसके पास थी एक पोटली जिसे उसने जब खोला तो सारे लोग दंग रह गए। उस पोटली में थी एक ह्यूमन स्केलेटन। उसने कहा कि वो कोई क्रिमिनल नहीं है, बल्कि वो एक सैनिटेशन वर्कर है जिसे कई सालों से प्रेशराइज किया जा रहा है ऐसे खौफनाक सच को दबाने के लिए। उसने जो कबूल किया वो बिल्कुल ही हैरान करने वाला था। उसने कहा कि 1995 से 2014 के बीच उसने सैकड़ों लाशें धर्मशाला के नीचे दफन की है। उसने कहा कि उसे कई बार मौत की धमकियां दी जाती थी और उसे लाशें सौंप करके ये कहा जाता था कि रात के अंधेरे में इन लाशों को नेत्रवती रिवर के पास दफना दिया जाए ताकि किसी की भी नजर उन लाशों पे ना पड़ सके। और कई बार तो डीजल डाल के उन लाशों को उसे जलाने के लिए भी कहा जाता था ताकि कोई एविडेंस ना बचे। इन्हीं सब चीजों से तंग होकर के वो पिछले 12 सालों से गायब था, लेकिन उसकी कॉन्शियस उसे चुप रहने की इजाजत नहीं दे रही थी। उसका मन हमेशा से ये कर रहा था कि वो जा करके कोर्ट में इन सब चीजों को कन्फेस कर दे। उसने सिर्फ कहानियां नहीं सुनाई थी, बल्कि पुलिस ने उन 13 सटीक जगहों की लोकेशन भी बताई जहाँ पे उसने ये सारे काम किए थे। इस इंसिडेंट ने पूरे देश में एक टाइम पे बहस छेड़ दी कि क्या कोई जगह जो इतनी रिलीजियस मानी जाती है उसके पीछे लाखों लोगों की चीखें दफन है, उसके पीछे लाखों लोगों का सबूत दफन है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ था। जैसे ही ये खबर फैलती है लोग सड़क पे उतर आते हैं। पुलिस तुरंत ही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT फॉर्म करती है और उन 13 जगहों पे खुदाई शुरू करती है। शुरुआत में तो लोगों को लगा कि जो उनके रिश्तेदार, जो उनके अपने इतने टाइम से गायब हैं, आखिरकार उनका पता चल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे मिट्टी हटती गई ये मिस्ट्री और ज्यादा गहरी होती गई। 28 जुलाई 2025 उस इंसान का सर काले कपड़े से ढका था और उसकी आंखों पे एक व्हाइट कलर की पट्टी बनी थी। वही इंसान पुलिस को उन जगहों पे लेकर के गया जहाँ पे उसने मौत का बीज बोया था। वो 13 सीक्रेट लोकेशन मेन रोड से बिल्कुल दूर घने जंगलों और नेत्रवती रिवर के बिल्कुल किनारे मौजूद थी। खुदाई का काम शुरू होता है। ये खुदाई करना बहुत ही मुश्किल था। 4 अगस्त 2025 13 में से 11 जगहों पे लगभग 6-6 फीट की खुदाई हो जाती है, लेकिन अभी तक उन जगहों पे कुछ नहीं मिला था। लेकिन 31 अगस्त को 6ठे नंबर की साइट पे जमीन से लगभग 3 फीट नीचे कुछ सफेद सफेद सा दिखाई देता है। असल में वो कुछ और नहीं बल्कि इंसानी हड्डियां थी। रिपोर्ट्स की माने तो वहां पे लगभग 15 लोगों की हड्डियां मौजूद थी। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि साइट नंबर 13 पे लगभग 114 से ज्यादा लोगों की हड्डियां मौजूद थी। विसिल ब्लोअर ने यह दावा किया कि वो बोन्स जो वहां पे मिले थे वो किसी महिलाएं या बच्चे की है। लेकिन जब उन बोन्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट्स करवाई गई, फॉरेंसिक टेस्ट करवाई गई, तब ये पता चला कि वो बोन्स किसी महिला या बच्चे की नहीं है बल्कि किसी मेल की है। 23 अगस्त 2025 जिस विसिल ब्लोअर को दुनिया मसीहा मान रही थी, पुलिस ने उसे ही कोर्ट में झूठी गवाही देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। लेकिन क्या ये कोई झूठ था या फिर किसी गहरी साजिश की बू थी? क्योंकि 18 जुलाई 2025 को एक गैग ऑर्डर पास किया जाता है। जब ये इन्वेस्टिगेशन चल रहा था तब एक ऑर्डर पास किया जाता है और इंटरनेट से लगभग 800 से ज्यादा सबूत जो इस मैटर के बारे में थे, इस मैटर के बारे में अवेलेबल थे, उनको हटा दिया जाता है। लेकिन आखिर क्या रीजन था कि इस ऑर्डर को पास किया गया? क्या हायर ऑफिशियल्स को यह डर था कि इस केस में जिन भी लोगों का नाम है उनका नाम अगर सामने आ गया तो क्या होगा? हालांकि बाद में जब दूसरे जजेस ने इस गैग ऑर्डर पे सवाल उठाया तब इस गैग ऑर्डर को वापस ले लिया गया। लेकिन तब तक बहुत सारी चीजें बदल चुकी थी, बहुत सारे सबूत हटाए जा चुके थे। सवाल आज भी वही है कि क्या उस विसिल ब्लोअर ने जो कहा वो गलत था, वो एक झूठ था? अगर वो एक झूठ था तो उसे सटीक 13 जगहों की एड्रेस कैसे पता थी, 13 जगहों की लोकेशंस कैसे पता थी जहां पे मेल स्केलेटन था? इन जगहों के बारे में उसे सपना तो नहीं आया होगा, वो इन जगहों को जानता होगा, तभी तो उसे इन जगहों के बारे में ये पता था कि इन जगहों पे कुछ लाशें हैं, कुछ हड्डियां हैं। और इसी रीजन से एक सवाल और उठता है कि क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को मैनिपुलेट किया गया था?
क्या जो रिपोर्ट सामने आई थी वो गलत थी। वो 400 लोग जो वहां से गायब थे, उन 400 लोगों की फाइल रातों रात बंद कर दी जाती है और ये मिस्ट्री हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। ये मिस्ट्री आज भी एक मिस्ट्री है और आने वाले टाइम में भी ये एक मिस्ट्री ही रहेगी, एक अनसॉल्व्ड केस ही रहेगा। खैर, आप क्या सोचते हो? क्या व्हिसिल ब्लोअर सच बोल रहा था या पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो सच था? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।